हेलो एवरीवन। क्या कहते हैं, आज हम न्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने रीड कर रखा होगा, इमेज ओवरलैप। तो मैं अभी इसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन दूंगी ये क्वेश्चन में बोला क्या है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि हमें दो इमेजेस गिवन है, इमेज 1 एंड इमेज 2, और इन दोनों का साइज इक्वल है, एन इंटू एन, लाइक रोज कॉलम दोनों के सेम इक्वली होंगे, और इसमें सिर्फ जीरोस और वन फिल है। बाइनरी स्क्वायर मैट्रिसेस है, 0 और 1 इसके अंदर से फिल्ड है। और इसमें एक मतलब कंडीशन क्या दी हुई है कि हम जो है कि, इस मैट्रिक्स को अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो वी कैन ट्रांसलेट इट आइदर 1 बिट्स लेफ्ट राइट अप डाउन। मतलब या तो हम इसको पूरा का पूरा ऐसे एक साइड का हटाकर, मीन्स इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं 1 बिट राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, इस तरीके से हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ 1 अगर ये दोनों ओवरलैप, अगर मतलब इसको हमें रोटेट, मतलब नॉट रोटेट बल्कि शिफ्ट करके, इसे हमें शिफ्ट करना है। और इसको शिफ्ट करके जब ये सेकंड मैट्रिक्स इसके इक्वल हो जाए तो हमें बताना है कि दोनों में कितने 1 है जो इक्वल है, मतलब इक्वल कितने 1 है जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर एक है, इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप जैसे होता है नॉर्मली, उसी तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। और ये 1 की काउंट हमें देना है, टोटल नंबर ऑफ कितने 1 है, 1। अब भी जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है तो इस एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं कि यहाँ पर ये इमेज दी हुई है, इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, 1 यूनिट इसे डाउन, सॉरी 1 यूनिट राइट और 1 यूनिट डाउन शिफ्ट करा, राइट एंड डाउन। और ये मैट्रिसेस, ये वाला जो है ये इसके इक्वल आ गया, मीन्स इसमें इमेज 1 और इमेज 2 दोनों मैट्रिसेस सेम आ गए। तो जब ये सेम आ गया फिर इन दोनों को कंपेयर करा, ओवरलैप करके देखा तो इसमें 3 1 थे जो कॉमन थे। अगर सपोज करो जैसे यहाँ पर एक 1 होता, बट इन दिस कंडीशन यहाँ पे कोई 1 नहीं होता, तो हम उस 1 को कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ वही 1 कंसीडर कर रहे हैं जो इसमें और इसमें दोनों में सेम इंडेक्स पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस 1 का इंडेक्स चेक करूं और इस 1 का इंडेक्स चेक करूं तो वो दोनों सेम आएगा। सेम वैसे इस वाले इंडेक्स का 1 और इस वाले इंडेक्स का 1 सेम आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़कर यही मतलब समझ में क्या आता है कि बेसिकली हमें उन सभी इंडेक्सेस को काउंट करने हैं जिनके ऊपर सेम 1 हो, लाइक 1 की वैल्यू जिस भी इंडेक्स पे सेम सेम है, लाइक इमेज 1 पे भी इंडेक्स की सेम वैल्यू है और इमेज 2 के 1 पे भी इंडेक्स उसी मतलब उसकी सेम वैल्यू है। उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। जैसे इसका अगर मैं अप्रोच देखूं तो यहाँ पर ऐसे इसको सिंप्लीफाई करा हुआ है कि पहले मैं अगर मैं 1 के वर्टिसेस, तो इसे पहले इसे समझते हैं। अगर मैं फिर इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें 1 के वर्टिसेस निकाल लूं कि 1 किस किस पोजीशन पे, और हर एक 1 को इसके सभी 1 के साथ मैप करूं। इस सपोज करो मैं ये वाला कंडीशन ना लेकर मैं ये दोनों मैट्रिसेस को लेती हूँ और इसके 1 को इस 1, फिर यही सेम 1 को इस 1, इसी 1 को इस 1, इन तीनों 1 के साथ इस 1 को मैप करके तीनों की वैल्यू इंडेक्सेस पे चेक कर दी क्या क्या निकल कर आते हैं। और जो भी मतलब इस 1 की वैल्यू इस 1 इस 1 इस 1, फिर सेम मैं इस 1 के लिए इस 1 इस 1 इस 1, मतलब मीन्स मैं सभी 1 को इस सभी 1 के लिए आइट्रेट करके देखूंगी कि क्या क्या वैल्यूज आती है। और जो भी वैल्यूज मैक्सिमम आएगी, मतलब सभी में कॉमन रहेगी और मैक्सिमम आएगी, मीन्स कि वो वाली वैल्यू ओवरलैप कर रही है, तभी सेम कॉमन आई है। तो इसी से हम क्या कहते हैं ये वाला अप्रोच निकाल सकते हैं कि मतलब बेसिकली हमें इसके सभी इंडेक्सेस को इसके सभी इंडेक्सेस के साथ मैप करना है जिन इंडेक्सेस पे 1 आ रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि 1 वाले को ही करना है। तो इसके सारे 1 अगर हम नोट कर ले किस वाले इंडेक्सेस पे है, इसके सारे 1 नोट कर ले किस वाले इंडेक्सेस पे है, और फिर उन दोनों को मैप कर देते हैं उन दोनों के डिफरेंस इंडेक्सेस के। यहाँ पर जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, यही सेम एग्जांपल लिया है। ये इमेज 1 है, ये इमेज 2 है। तो यहाँ पर मैं एक मतलब मैंने ये वर्टेक्स ऑफ इमेज 1, मतलब इमेज 1 में जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसके मैंने वर्टिसेस नोट डाउन कर लिए है। ये रहा 1 0 0, ये 1 0 1,
ये 1 0 2 0 2 और ये 1 1 0, ठीक है, ये हो गया। और इसके भी, हाँ एक मिनट, आई गेस ये यहाँ पर है, ये नीचे वाला उधर क्या होगा। अब यहाँ पर अब इस वाले को 1 1 1 2 और ये 2 2, ये हो गया। यस, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 2, इस वाले इंडेक्सेस को भी मैप कर दिए यहाँ पर। अब क्या कहते हैं, इनको मुझे मैप करना है। इमेज 1 के सारे मीन्स 0 0 को सबसे पहले मैं मैप करूंगी 1 1 के साथ, फिर 0 0 को मैं नॉट मैप करूंगी बल्कि 0 0 की वैल्यू मीन्स इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी 1 1 से माइनस करके। तो 0 0 को अगर मैं 1 1 से माइनस करूँ तो मेरे इंडेक्स की वैल्यू ये आती है, और मैं इस वाले इंडेक्स के इस वाली वैल्यू को मैप करती जाऊंगी, और तब तक मतलब इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट, मतलब मैं पहले 0 0 लूंगी, फिर 1 1 लूंगी, और फिर इन दोनों को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं मैप के अंदर डाल दूंगी। फिर 0 0 1 2, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्ट की जो भी वैल्यू होगी इसको भी मैं मैप के अंदर डाल दूंगी। फिर 0 0 1 2 2, इसके भी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू मैं मैप के अंदर डाल दूंगी। फिर 0 1, इसको इससे सब, फिर 0 1 को लेंगे, फिर इस वाले को इन तीनों से करेंगे, तो 0 1 को 1 1 से करा, ये आया, इसको मैप के अंदर डाला, इसको इससे करा, इसको मैप के अंदर डाला, इसको इससे करा, फिर मैप के अंदर डाला, और ऐसे करके मैं सभी को, इसको भी इन तीनों के साथ, फिर इसको इन तीनों के साथ सब्ट्रैक्ट करके मैप के अंदर डाल दूंगे। अब मैप में तो ये प्रॉपर्टी होती है कि सेम वैल्यू रिपीट नहीं, उनके काउंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब जैसे ये मेरा -1 ये मेरे यहाँ पे भी रिपीट हुआ, और मेरे थर्ड वाले में भी ये चीज रिपीट हुई है, और फोर्थ वाले में नहीं हुई है, मतलब अगर मैं फोर्थ वाले को तो उसमें नहीं हुई है। और बाकी के आप देख सकते हो सभी इंडेक्सेस की वैल्यू मेरी डिफरेंट ही आ रही है, मतलब हार्डली कोई सेम होगी। और सब तो इस कंडीशन में मैंने क्या फाइंड आउट करा कि मतलब जो -1 -1 है वो सबसे ज्यादा अकर हो रही है। इट मीन्स दिस इज द कंडीशन जहां पर मेरी 1 की वैल्यू दोनों में सेम है। तो और फिर मैंने जो भी मैक्सिमम काउंट है मैप का, जो भी मैक्सिमम काउंट है उसको मैं प्रिंट कर दूंगी। तो मैक्सिमम काउंट इस कंडीशन में 3 था, यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था। मैंने सभी का नहीं करा है, ये आप खुद भी करके देख सकते हो। तो -1 3 टाइम्स ही इसमें रिपीट हो रहा होगा। तो इस तरीके से मतलब ये वाला क्वेश्चन इसको ऐसे करा है। अब इसको करते हैं कोड। तो कोड करना शुरू करते हैं। तो फिर अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को पहले 1 की वैल्यू को स्टोर करना है ना, तो 1 की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जब भी जो भी 1 की वैल्यू किस किस इंडेक्स पे आ रही है वो मुझे स्टोर करना है। तो इसके लिए मैं एक वेक्टर क्रिएट कर सकती हूँ, पेयर वाला मैं वेक्टर क्रिएट करूंगी, सो दैट क्योंकि मुझे एक्स वाई दोनों मीन्स आई जे दोनों करने हैं। इस 1 की 2 इंडेक्सेस में 2 वैल्यूज आएगी 0 0, तो मैं पेयर लूंगी, पेयर में int int and for image 1 let's take vector 1 and for image 2 let's take vector 2। अब मैं आइट्रेट करती हूँ दोनों मैट्रिसेस को। फॉर int i is equals to 0, i is less than कोई भी सर इमेज ले सकते हैं क्योंकि दोनों की साइज सेम ही है। इमेज 1 डॉट साइज i++, और अब फॉर int j is equals to 0, j is less than, यहाँ पे भी हम इमेज को ही डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि रोज और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम है, j++। अब इफ इन कंडीशन image 1 of i, 0 i, j is equal to 1, देन हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को वेक्टर 1 में डाल देना है, पुश कर देना है। सो वेक्टर 1 डॉट पुश बैक i, j, ठीक है। और यही सेम चीज मेरे को करना है सेकंड वाले के लिए भी, लाइक
सेकंड वाले मतलब इमेज 2 के लिए भी। तो ये रहा इफ नाउ सेकंड इमेज के लिए भी सेम चीज मुझे करनी है। तो अगर ये आ जाता है सेम तो इस सेकंड इमेज में भी इसको डाल देना है। फिर अब मैंने वेक्टर 1 और वेक्टर 2 की वैल्यू निकाली, मेरे यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने काम कर लिया। अब मेरे को ये वाली वैल्यूज मैप के अंदर काउंट करवानी, मीन्स स्टोर करनी है ये वाली वैल्यू मैप के अंदर, और फिर उसका जो मैक्सिमम काउंट है उसको प्रिंट करना है। तो मैक्सिमम काउंट प्रिंट करने के लिए मैं एक इंटीजर ले लेती हूँ, इंट आंसर, जो कि क्या कहते हैं सभी हर एक आइटरेशन पे चेक करेगा कि अगर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उससे इसको हम चेंज कर देंगे। लाइक आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मैप की करंट जो भी काउंट होगा उस मैप का करंट काउंट उसके साथ, तो दोनों में से जो मैक्सिमम आएंगे उसके ऊपर हमारा मतलब उसके वो हमारा प्रिंट हो जाएगा आंसर से। और अब मुझे एक मैप चाहिए, तो अब जैसे मैप में मैं आई और जे दोनों को इंसर्ट कर दी हूँ, तो इसमें मेरे को एक पेयर और इसका काउंट रखने के लिए एक इंट, एंड दैट इंट ये इसके मतलब जो भी वो ये वाला जो है जैसे -1 जितनी बार भी रिपीट होगा, -1 -2 जितनी बार भी रिपीट होगा उसका काउंट रखेगा, इसलिए मैप। अब ये मेरा आ गया, मुझे क्या कहते हैं इसे ये वाला चीज करना है, मतलब इन सभी वैल्यूज को मैप करनी है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन वाले वैल्यू को। तो ये जो सारी वैल्यूज है ये वेक्टर ये इमेज सेकंड की वैल्यूज है और ये इमेज 1 की वैल्यूज है। तो फॉर इंट आई, नॉट इंट आई, मैं ऑटो आई फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ वेक्टर 1, और मैं जे ले रही हूँ फॉर वेक्टर 2, और मेरे को अब इन दोनों का मतलब सब्ट्रैक्शन चाहिए, जो कि मैं इन दोनों को मुझे मैप में मैप करना, मैप में डालना है। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, 1 0 0 -1, सो इट्स लाइक इमेज 1 का फर्स्ट माइनस इमेज 2 का फर्स्ट, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस इधर वाली। तो यहाँ पर मैं इंट एक्स एक्सिस को ऐसे लिख सकती हूँ दैट आई डॉट फर्स्ट माइनस जे डॉट फर्स्ट, और सेम वाई के लिए आई डॉट सेकेंड माइनस जे डॉट सेकेंड। अब मुझे आई और जे मैप के अंदर डालना है, मीन्स इसके काउंट को मुझे x comma y and now plus plus, so it will count the value of x and y into this मैप। तो जो भी मतलब वैल्यूज होगी वो काउंट होती जाएगी। और अब मेरे को क्या कहते हैं आंसर भी रिपीट कर मीन्स आंसर भी चेक करना है कि मैक्सिमम है या नहीं। तो मेरा आंसर जो होगा वो मैक्सिमम होगा किसके, जो आंसर है मतलब मेरी प्रीवियस वैल्यू जो है, और इस वाले पर्टिकुलर वाले कंडीशन पे, इस वाले मैप पे जो भी काउंट है, तो इस वाले मैप का काउंट ऐसे। अब तो हो गया, अब सिंपली मुझे मैक्सिमम काउंट प्रिंट कर देना है। तो रिटर्न आंसर, तो एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पर एक मिनट कहाँ गया है, यहाँ पर ऑटो तो लगाना ही भूल गई। तो अब चेक करते एक बार। अब इसे सबमिट करके देखते क्या। हाँ, तो ये हो गया है सबमिट।